नमस्कार, मैं रोहित सावल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और देखिए, इन चुनावों में जो सबसे ज्यादा जो कहा जाए कि सत्ता की जो चाबी है वो 42 से 45% उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी वोटर्स हैं उनके हाथ में है। ऐसे में इन ओबीसी वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, इनको अपने पाले में करने के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। अखिलेश यादव की अगर बात इस बार करें तो समाजवादी पार्टी ने इस पर एक बड़ा दांव चढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 के जब लोकसभा चुनाव थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह थे। उन्होंने जो रणनीति अपनाई थी कि अपने साथ छोटे दलों को इकट्ठा करो और चुनाव लड़ो और बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आओ, उनकी रणनीति कामयाब भी हुई। इस बार अखिलेश यादव भी उसी तरह का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि उससे बड़े स्तर पर कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जो छोटी पार्टियां थी, चाहे अगर हम पूर्वांचल की बात करें, सुभाषपा को अपने साथ लिया। इसके अलावा हम बात करें केशव देव मौर्य की जो पार्टी है महान दल, उसको अपने साथ में लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें बलिया की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी है, उसको भी अपने साथ में लिया। तो ऐसे में ऐसे कई दलों को अपने साथ इकट्ठा करके चल रहे हैं। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश के इस 42 से 45% का जो वोट बैंक है, जिसमें से 10% यादव है और बाकी दूसरी जातियां हैं, यानी एक बड़ा चंक है, कि आखिरकार उन तमाम जो जातियों को है उनकी गोलबंदी कैसे की जाए। सबको यह लग रहा था कि अखिलेश यादव आगे निकल रहे हैं इस रणनीति में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस वक्त जब बीजेपी ने जबरदस्त यूपी में अपनी मजबूती दर्ज करवाई थी। इसके अलावा इस ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम गणेश शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह। इस ज्वाइनिंग कमेटी की जिम्मेदारी है कि ये उन लोगों की स्क्रीनिंग करेगी, स्क्रूटनी करेगी जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। मैं आपको बता दूं कि इस कमेटी ने 100 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और इसमें से ज्यादातर 80% नेता समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवानी है और इसकी शुरुआत कर दी है। 4 लोगों को पिछले 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के उनको बीजेपी में ज्वाइन करवा लिया इसी कमेटी ने। अब ये कमेटी एक और मीटिंग करने वाली है और इस मीटिंग में अगला जो चरण होगा भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के शामिल करवाने का, उस चरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिरकार क्यों ये जो सहयोगी थे, जो उनके साथ कई सालों तक चले, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सीधी रणनीति है कि उन तमाम नेताओं को, समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को चिन्हित करो जिनका अपनी बिरादरी में अच्छा रसूख है, जिनका अपने इलाके में अच्छा रसूख है। तो ऐसे ही कई नेताओं के, करीब 40 नेताओं के नाम भारतीय जनता पार्टी की जो ये कमेटी है, ज्वाइनिंग कमेटी है, उस कमेटी ने अपने सामने रख लिए हैं और इन तमाम लोगों की स्क्रूटनिंग हो रही है। यहां तक कि इस बात तक की जांच की जा रही है कि इनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं, समाज में किस तरह की स्थिति है, किस तरह की इमेज है। इन तमाम बातों को खंगाला जा रहा है और इसके बाद एक एक करके ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाएगा ताकि अखिलेश यादव की उस रणनीति को जवाब दिया जा सके जिस रणनीति के तहत उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। ऐसे छोटे दल जिनका अपनी अपनी जाति में अच्छा खासा प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी सपा के इस दाव की काट के तौर पर ऐसे चेहरों पर दाव खेल रही है जो समाजवादी पार्टी में है। अगर हम ओबीसी वोटर्स की बात करें, वो अलग अलग ओबीसी तबके से संबंध रखते हैं, उनका अपने जिलों में अच्छा प्रभाव है। तो ऐसे नेताओं को अब आने वाले दिनों में ऐसे कई नेता आपको दिखने वाले हैं जो सपा से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर सकते हैं। हमारे सूत्र इस बात की तस्दीक लगातार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाले दिनों में ये जो दल बदल का खेल है, यह आपको और जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। दरअसल पॉइंट यह है कि इस दल बदल के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है और समाजवादी पार्टी को चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका देना चाहती है। तो आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।